क्या आपने कभी किसी इंसान के पास जाकर एक खास तरह की ऊर्जा महसूस की है? जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही हमें प्रभावित कर देते हैं। उनके आसपास एक खास आभा होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरा क्या होती है, इसे कैसे महसूस किया जा सकता है और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ऑरा को इतना शक्तिशाली कैसे बनाएं कि आप जहां जाएं लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करें, आपकी ओर खींचे चले आएं। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होगी जिसमें आप खुद को एक नए रूप में अनुभव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरा आखिर होती क्या है? हर जीवित प्राणी के चारों ओर एक सुगटल एनर्जी फील्ड होती है जिसे ऑरा कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मिक स्थिति से बनती है। जब हमारा मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और भावनाएं प्रेमपूर्ण होती हैं तो हमारी ऑरा तेजस्वी बन जाती है। और जब हम तनाव, क्रोध या डर में जीते हैं तो यह ऑरा कमज़ोर हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य केवल एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा शुद्ध और एकाग्र होती है उतना ही व्यक्ति दिव्य बनता है। अब सवाल उठता है, इस ऑरा को कैसे बढ़ाएं? आइए जानते हैं 7 शक्तिशाली तकनीकें जिनसे आपकी ऑरा इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि लोग आपको देखे बिना भी आपकी उपस्थिति को महसूस करें। एक ध्यान मेडिटेशन। ऑरा का मूल आधार, हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करें। ध्यान से आपकी एनर्जी भीतर केंद्रित होती है। यह आपके भीतर की बिखरी हुई चेतना को एक बिंदु पर लाती है। जब चेतना एकत्र होती है तो ऑरा स्वाभाविक रूप से फैलने लगती है। आप एक साधारण प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं और फिर बस चुपचाप बैठें। आप देखेंगे कि एक शांत रोशनी सी आपके चारों ओर फैल रही है। 2 सकारात्मक सोच ऑरा का रंग तय करती है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी ऑरा का रंग और ईयर कंपन वाइब्रेशन होगा। नकारात्मक सोच ऑरा को धुंधला करती है, जबकि करुणा, प्रेम और कृतज्ञता जैसे भाव इसे तेजस्वी बनाते हैं। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं शुद्ध ऊर्जा हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश से बना हूँ, मेरी उपस्थिति आनंद फैलाती है। 3 सात्विक भोजन ऊर्जा को शुद्ध बनाते हैं। हम जो भोजन करते हैं वही हमारी ऊर्जा बनाता है। ताज़ा, हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज आपकी ऑरा को स्वच्छ बनाते हैं। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, अपने अनुयायियों को सिखाया कि भोजन के प्रति सजगता से ऑरा में प्रकाश बढ़ता है। 4 प्राकृतिक तत्वों के साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताना, सूरज की रोशनी, मिट्टी, जल और वायु से संपर्क आपकी ऑरा को रिचार्ज करता है। हर दिन सुबह खुले आसमान के नीचे कुछ मिनट बिताएं, धरती पर नंगे पांव चलें। यह आपकी ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ता है और आपकी ऑरा मजबूत होती है। 5 मंत्र, जाप और ध्वनि चिकित्सा। ओम, राम, शांति जैसे शब्दों का उच्चारण ऑरा में कंपन उत्पन्न करता है। आप हर दिन 108 बार ओम शांति ओम का जाप करें। इसके साथ आप टाइबेशन बॉल या सॉफ्ट फ्लूट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। यह ध्वनियाँ आपके ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करती हैं। 6 वस्त्र और रंगों का चयन। आप जो पहनते हैं उसका भी असर होता है। सफ़ेद, नीला, बैंगनी जैसे रंग ऑरा को शांत और आकर्षक बनाते हैं। कोशिश करें कि रोज़ कुछ समय ऐसे वस्त्रों में रहें जिनका रंग हल्का और ऊर्जावान हो। 7 दूसरों के प्रति भाव ऑरा का सच्चा विस्तार। आपकी ऑरा केवल आपके ध्यान या मंत्रों से नहीं बल्कि दूसरों के प्रति आपके भावों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। किसी की मदद करना, मुस्कुराना, माफ़ करना, यह सब आपकी ऑरा को इंस्टेंटली एलिवेट करती है, क्योंकि ऑरा अंततः प्रेम की भाषा बोलती है।
अब जानिए कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपकी ऑरा शक्तिशाली हो रही है। लोग आपके पास रहना पसंद करने लगेंगे। आप जहां जाते हैं वहां शांति और सकारात्मकता फैलने लगेगी। आपके शब्दों में गहराई और प्रभाव होगा। आप कम बोलकर भी अधिक समझा पाएंगे। छोटे छोटे कामों में भी आपको संतोष और आनंद मिलने लगेगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। योगानंदा जी कहते हैं, जब आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है तब शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है। यही आपकी ऑरा है। इसलिए अपनी ऑरा को मजबूत बनाना कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। रोज थोड़ा समय अपने लिए, अपने भीतर की रोशनी के लिए निकालिए। शुरुआत आज से ही करें। 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट मंत्र जाप, 2 अच्छे विचार और एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य। देखते ही देखते आप एक मैग्नेट बन जाएंगे जो लोगों को आकर्षित नहीं, अपलिफ्ट करेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऑरा को दिव्यता से भर रहा हूँ। चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे ऑरा से दूसरों की एनर्जी को कैसे पहचानें और नेगेटिव एनर्जी से खुद को कैसे बचाएं। धन्यवाद।